राजस्थान में जिस लाल डायरी ने हलचल मचा रखी थी, आखिरकार उस लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आ ही गए। इसके साथ अशोक गहलोत की सियासी मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस से निकाले गए राजेंद्र गुढ़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही ऊंट गाड़ी यात्रा से ब्रेक लेकर जयपुर पहुंचे और विधानसभा सत्र के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले लाल डायरी के 3 पन्ने सबको दिखा दिए। गुढ़ा ने कहा कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के जो पन्ने राजेंद्र गुढ़ा ने जारी किए उसमें वैभव गहलोत, सीपी जोशी के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरके लेन देन की बातें कोड वर्ड में हैं। गुढ़ा ने यह भी दावा किया कि डायरी राजेंद्र राठौड़ की लिखी हुई है। वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर हुई चर्चा कि किस तरह भवानी सामोता किस तरह तय करके भी लोगों के पैसे नहीं दे रहा है। घर पर राजीव खन्ना और भवानी सामोता आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तो भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक बताता हूं। भवानी सामोता वर्तमान में आरसीए के सचिव हैं। दावा किया जाता है कि वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस पर जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। मैं इस डायरी के पन्नों पर लगातार खुलासे करता रहूंगा। जेल गया तो मेरा विश्वस्त व्यक्ति आप तक इन पन्नों को पहुंचाता रहेगा। गुढ़ा ने कहा कि आज दिखाए गए पेजेस पर आरसीए के करप्शन और लेन देन के साफ उल्लेख हैं। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है और रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव भी बनाया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाएं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहराकर हलचल मचा दी थी। 24 जुलाई को गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर के सामने चले गए थे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धालीवाल की टेबल पर जाकर उनका माइक नीचे कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस विधायकों से उनकी धक्का मुक्की हुई थी। इस घटना पर गुढ़ा को पूरे सेशन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। गुढ़ा के साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर को भी सस्पेंड कर दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि विधानसभा में मुझसे डायरी छीनने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे निलंबित कर दिया गया। सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लाल डायरी में भ्रष्टाचार के सबूत होने की बात कही। राजेंद्र गुढ़ा से पूछा गया कि लाल डायरी किसकी है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो गांधी डायरी लिखते हैं। इस पर गुढ़ा ने कहा ये डायरी गांधी डायरी ही है। यदि किसी को शक हो तो धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग से मिलान कर लो। जब गुढ़ा से पूछा गया कि डायरी सबके सामने क्यों नहीं रख देते, टुकड़ों में क्यों रख रहे हैं, इस पर गुढ़ा ने कहा कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझ पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।